कट। वॉरेन बफेट के ये 6 मनी रूल्स यदि आप समझ लेते हो तो आपको किसी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, किसी टिप्स की जरूरत नहीं है या किसी क्विक रिच स्कीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम बात करेंगे वॉरेन बफेट के 6 मनी रूल्स की, जो कि एक वेल्दी पर्सन या रिच लोगों के लिए तो है ही, लेकिन हम जैसे इंडियन नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए भी उतने ही काम के हैं। तो ये वीडियो गेट रिच क्विक वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये गेट रिच वेल्दी या श्योरली वाले माइंडसेट लोगों के लिए जरूर है। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। नमस्ते, मैं हूं दीपक गौड़ और आप देख रहे हैं वेल्थ विद दीपक। तो वॉरेन बफेट के हम 6 मनी रूल को समझे, उससे पहले समझते हैं वॉरेन बफेट क्या है। वैसे तो वॉरेन बफेट के बारे में सब लोग जानते हैं जो भी इन्वेस्टिंग की दुनिया में है। उनको 65 ईयर से ज्यादा का इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस है, $100 बिलियन से ज्यादा की उनकी वेल्थ है। और एक बात उनके लिए कही जाती है, वो फ्लैशी स्टॉक्स नहीं खरीदते, वो बोरिंग डिसिप्लिन तरीके से स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहते हैं। वो कोई स्टॉक टिप नहीं देते, वो कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी F&O जैसा कुछ काम नहीं करते और कभी क्विक ट्रेड नहीं करते। सिंपल रूल्स को फॉलो करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट पर इमोशनल कंट्रोल रखते हैं। और इन्हीं रूल्स का रिजल्ट मल्टीप्लायर रिटर्न्स ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग ईयर्स, लॉन्ग टाइम विद द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। रूल नंबर 1 ये है, नेवर लूज योर मनी। और उसी का यदि आप रूल नंबर 1 भूल जाओ तो उसका रूल नंबर 2 है, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो रूल सिंपल है, यदि आपने मार्केट में पैसा लगाया है तो ग्रोथ तो हमें चाहिए, लेकिन वो ग्रोथ हमारे प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए हमें करनी है। उस ज्यादा ग्रोथ के लिए हमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है कि जितना पैसा हमने लगाया है वो ही चला जाए। क्योंकि मैं भी इस रूल को फॉलो करता हूं, यदि हम मार्केट में बने रहे अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए तो पैसा तो हम श्योरली कमा ही लेंगे, वेल्थ क्रिएट हो ही जाएगी, लेकिन उतना आपका जो पैसा आपने कैपिटल लगाया है वो प्रोटेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। और यहां 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टमेंट को शुरू करने से पहले या पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करने से पहले। आपके पास एडिक्वेट इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। आप सैलरीड पर्सन है तो लगभग 6 महीने के आपके मंथली खर्चे के बराबर पैसा आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपके पास होना चाहिए इंश्योरेंस, यानी कि लाइफ का इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करने का सोचना चाहिए। और यदि हम जिस रूल की बात कर रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम इन्वेस्ट करते हैं ग्रोथ के लिए, पैसे को ग्रो करने के लिए डेफिनेटली, लेकिन हाई ग्रोथ के साथ रिस्क एसोसिएट होता है। तो हमारे पोर्टफोलियो का हम 10 से 15% पैसा ही उस हाई ग्रोथ वाले जो इंस्ट्रूमेंट है या इक्विटी है, शेयर्स, उसमें लगाएंगे, लेकिन 80-90% पैसा हम कंपैरेटिवली सेफर ग्रोथ वाले स्टॉक्स में हम लगाएंगे, ताकि हमारा कैपिटल हमेशा प्रोटेक्ट रहेगा। कैपिटल प्रोटेक्ट रहा तो पैसा तो बना ही लेंगे। रूल नंबर 2, इन्वेस्ट इन द कंपनी और बिजनेस व्हाट यू अंडरस्टैंड। यदि आप किसी कंपनी के बिजनेस को या उस कंपनी को कुछ शब्दों में समझा नहीं सकते हो तो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ऐसा वॉरेन बफेट कहते हैं। लेकिन यूजुअली इंडियन माइंडसेट क्या होता है, फ्रेंड ने बोला था तो इन्वेस्ट कर दिया, आईपीओ का हाइप था तो फोमो के चक्कर में इन्वेस्ट कर दिया, क्रिप्टो जैसी बहुत जल्दी पैसा बनाने वाली स्कीम्स में या असेट्स में इन्वेस्ट कर दिया जिसको आप समझते नहीं हो, और उसका नतीजा 80% केसेस में लॉस होता है। जिस बिजनेस को आप समझते हो ना उसके अंदर रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझें वो कंपनीज जो वॉरेन बफेट की भी फेवरेट्स हैं या सेक्टर फेवरेट्स रहते हैं, जैसे बैंक्स हैं। अब आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया। जो बैंक है, बैंक का बिजनेस आप आसानी से समझते हो। बैंक का काम है डिपॉजिट लेना फिर उसको उधार देना, बहुत सिंपल सा बिजनेस है। और जो टॉप इंडियन बैंक्स हैं, गवर्नमेंट के, प्राइवेट, वो आप जानते हो, उनमें आप इन्वेस्ट करते हो तो आप उस बिजनेस को समझ रहे हो। दूसरा बिजनेस है एफएमसीजी का बिजनेस, जैसे एचयूएल हो गया, ब्रिटानिया हो गया, नेस्ले हो गया। ऐसी कंपनीज जो कि आपके डेली यूज के प्रोडक्ट बनाती हैं, आप उस कंपनी को भी समझते हो, उनके प्रोडक्ट को भी समझते हो और प्रोडक्ट को भी यूज करते हो, तो आपको बिजनेस का पता है। तीसरा एक सेक्टर हो गया इंश्योरेंस, जिसके अंदर पता है कि इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। आप जैसे हम लोगों से वो प्रीमियम लेती है और पैसा कमाती है, यदि कुछ हुआ तो वो उस प्रीमियम का जितने का जो सम इंश्योर्ड है वो देती है। बहुत सिंपल एक बिजनेस मॉडल है जिसको आप हम आसानी से समझ सकते हैं। इसी तरह से आजकल नया ट्रेंड उभर रहा है हॉस्पिटल्स का या हेल्थ केयर का। आपको पता है हॉस्पिटल्स के अंदर आप जब जाते हो आपको ट्रीटमेंट में पैसा खर्च करना है, लोग बीमार ज्यादा हो ही रहे हैं, हॉस्पिटल पैसा कमा ही रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा बिजनेस है जिसको आप समझ सकते हैं। अब वॉरेन बफेट क्या नहीं समझते या जो उनका इंटरेस्ट कम रहता है, क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज को समझना बड़ा मुश्किल है और उसके साथ में एग्जॉटिक डेरिवेटिव्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो आम लोगों के समझ में नहीं आते हैं। या जैसे बायोटेक रिसर्च की कंपनी जिसके अंदर बहुत ज्यादा R&D इन्वॉल्व होता है, टाइम टेकिंग होता है और रिजल्ट का पता नहीं होता रिजल्ट किस तरफ जाएगा।
एग्जाम्पल के लिए समझे, जैसे आप ब्रिटानिया के बिस्किट्स आप यूज करते हैं, तो आप बिस्किट खा रहे हैं, उसके प्रोडक्ट को समझ रहे हैं, उस कंपनी को समझ रहे हैं। लेकिन यदि आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या आप समझ रहे हो क्रिप्टो कैसे काम करता है, किस तरह से, क्या उसका यूज केस है? मैक्सिमम लोग उसको, 90% लोग उसको नहीं समझते हैं। तो सिंपल है, आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करिए, उस सेक्टर में इन्वेस्ट करिए जिसको आप समझ पा रहे हैं। और साथ में थोड़ा सा फंडामेंटल फ्रेमवर्क ऐड करना हो तो देख लीजिए कंपनी के क्वार्टर्स में प्रॉफिट आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आज कंपनी है, 10 साल बाद कंपनी होगी या नहीं होगी। इस तरह की कंपनीज में यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली आपका कैपिटल प्रोटेक्शन रहेगा विद स्टडी ग्रोथ। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की, तो हो चुकी 3 की, दैट इज द 8th वंडर, दैट इज कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट कहते हैं कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर। और इसका इंपैक्ट क्या रहता है उसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने हम रखते हैं। यदि हम 10,000 रुपए पर मंथ में एसआईपी करते हैं, 12% का रिटर्न एज्यूम करते हैं, तो 30 साल के अंदर वो पैसा जो आपने 36 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, वो हो सकता है लगभग 3 करोड़ रुपए। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, यानी कि 5 साल में किया तो लगभग वो पैसा बनता है 8 लाख रुपया, 10 साल में 22 लाख, 15 साल में 50 लाख लगभग, और 30 साल बाद लगभग 3.25 करोड़ रुपया हो जाता है, जस्ट बिकॉज आप कंसिस्टेंटली उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपाउंडिंग उसकी होने दे रहे हैं। यानी कि आप मार्केट को टाइम नहीं कर रहे, अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम दे रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ हमने फिक्स्ड एसआईपी वाला केस सिनेरियो लिया है। एसआईपी को कैसे और मैक्सिमाइज करना है उसके रिटर्न को, उसके लिए एक वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया है, उसका लिंक आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कि जहां पे हम स्मार्ट एसआईपी की बात करते हैं, तो उसको जरूर देखिएगा। अब यहां पे एक बात है जो कि वॉरेन बफेट ने कही है, यदि आप किसी कंपनी को 10 साल तक होल्ड नहीं कर सकते हो तो उसके बारे में 10 मिनट में मत सोचिए। लेकिन होता क्या है, कंपाउंडिंग का हम जादू क्यों नहीं देख पाते हैं, उसका बेनिफिट क्यों नहीं ले पाते हैं? बिकॉज जब भी कुछ क्रैश होता है, पैनिक आता है, हम अपने एसआईपी से स्टॉक कर देते हैं, अपने म्यूचुअल फंड्स को, इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर देते हैं, और उससे जो कंपाउंडिंग है वो ब्रेक हो जाती है। अब जो हमने 30 साल का ब्रैकेट डाउन यदि हम करें, तो पहले 10 साल में स्लो ग्रोथ होती है, दूसरे 10 साल के अंदर एक अच्छी ग्रोथ मिलती है, और तीसरे 10 साल के अंदर यानी कि 30 साल तक एक अच्छा खासा कंपाउंडिंग का इफेक्ट आ जाता है। और आपको बता दूं, वॉरेन बफेट की भी जो वेल्थ है वो शुरू से नहीं बनी है, उनके जो आखिरी ईयर्स हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट के पीरियड के जो लास्ट के ईयर्स हैं, उसके अंदर उनकी वेल्थ अच्छी खासी बनी है, जस्ट बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। अब बात करते हैं बड़ा फेमस रूल जो मुझे बड़ा पसंद है, दैट इज रूल नंबर 4, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। यानी कि जब माहौल के अंदर दहशत हो, माहौल में यदि डर हो, तो आपको ग्रीडी होना चाहिए, और जब माहौल ग्रीडी है, हर आदमी खरीद रहा है, तब आपको कॉन्शियसली फेयरफुल होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए समझे कि कोविड के अंदर निफ्टी के अंदर क्रैश आया, मार्केट में क्रैश आया 30% के आसपास का, जो कि इतिहास का काफी बड़ा क्रैश था, और बहुत से लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लिए, पता नहीं क्या होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, एसआईपी स्टॉप कर दिए, पैसा बाहर निकाल लिया। लेकिन वो लोग लॉस में रहे, और जिन लोगों ने अपनी एसआईपीज को, अपने इन्वेस्टमेंट को इंटैक्ट रखा, 1 साल के अंदर वो उस लेवल से पैसा डबल हो गया। और ज्यादा समझदार लोग ऐसे थे, उनमें थोड़ा सा मैं भी था, कि मैंने उन दिनों में पैसा ज्यादा इन्वेस्ट किया। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मैंने 2008 का क्रैश भी देखा था। तो अनुभव आपको सिखाता है, और स्टॉक मार्केट के अंदर कहा जाता है कि जो लोग अनुभव जिनके पास होता है, एक्सपीरियंस जिनके पास होता है, वो पैसा कमाते हैं, और जो पैसा जिनके पास होता है, वो पैसा लूज करके अनुभव कमाते हैं। तो ऐसे जब भी इस तरह का माहौल मिल रहा है, ये सब लोग फियरफुल हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और उसके अपोजिट हर आदमी कह रहा है पैसा बनेगा मार्केट में, आप पैसा डालो, डबल हो जाएगा 1 साल में, 2 साल में, तब आपको कॉन्शियस हो जाना है, और वॉचफुल एक्शन ही आपको लेने हैं। चाहे आप यदि कुछ थोड़े बहुत प्रॉफिट में हो तो उसको आप ले सकते हैं, पर उससे कंपाउंडिंग ब्रेक होगा, तो वो एडवाइजेबल नहीं है अंटिल अनलेस बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो। और कब खरीदना है, कब बेचना है, थोड़े से उसके अंदर टेक्निकल पैरामीटर्स भी ऐड होते हैं, उसकी बात हम कभी और करेंगे। तो सिंपल है, यदि पैनिक है तो डिस्काउंट होगा, और यदि आपने करेज देखा है तो वेल्थ क्रिएट होगा। जब मार्केट गिरता है तो लेकिन नेचुरली है घबराना, तो करना क्या है, सिंपल सा फ्रेमवर्क हम रख सकते हैं। मार्केट 10-15% भी गिरा है तो आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखिए। मार्केट 25% तक गिरता है तो आप उसके अंदर लमसम पैसा और ऐड करिए, 25-20 ये फ्रेमवर्क मान सकते हैं। और यदि उससे भी ज्यादा है तो आपके पास जितना भी कैश अवेलेबल है, तो अपने इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज कर दीजिए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज डिकेड्स में आती हैं, सालों में आती हैं। अब आता है रूल नंबर 5,
दैट इज अर्न व्हाइल यू स्लीप, यानी कि जब आप सो भी रहे हो तो आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। क्योंकि आप 30-40 साल तक जॉब करते हो या पैसा कमाते हो और फिर रिटायर हो जाते हो, लेकिन रिटायरमेंट के बाद पैसा नहीं बना या नहीं है तो क्या करोगे? तो देखिए, दो तरह की इनकम होती है। एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम, आप काम कर रहे हो, डायरेक्ट सेल्स कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो। और दूसरी होती है पैसिव इनकम, जबकि स्टॉक्स के अंदर डिविडेंड्स आ रहे हैं, आपके जो म्यूचुअल फंड्स हैं वहां से पैसा आ रहा है, आपके पास कोई रेंटल इनकम आ रही है, रीट से पैसा आ रहा है, बॉन्ड से पैसा आ रहा है। अब यदि हम पैसिव इनकम में, यदि हम डिविडेंड्स की बात करें, स्टॉक्स की बात करें, तो आपके पास डिविडेंड्स की फॉर्म में पैसा आता है। तो आप ऐसे स्टॉक्स चूज कर सकते हो जो अच्छा खासा डिविडेंड देते हैं। और यदि म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड में एक आपका पास एक कॉर्पस इकट्ठा हो गया, उसके बाद आप 4% SWP वाला रूल लगा सकते हो, ताकि आपका कॉर्पस बना भी रहेगा और आप हर महीने एक इंटरवल पे हर साल उस पैसे को विड्रॉ भी करते रहोगे, यानी कि आप कुछ नहीं कर रहे हो फिर भी आपके पास पैसा आ रहा है। इसी तरह से आप रीट्स के अंदर कर सकते हो, रेंटल इनकम क्रिएट कर सकते हो, आपको रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी खरीद सकते हो जिससे आपको मंथली रेंट आ रहा है, क्योंकि एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया लेकिन पैसा आपके पास रेगुलर आ रहा होगा। तो लेकिन जो 4% विड्रॉल रूल है, यदि हम उसको अवेल करना है तो उसके लिए पैसा कमाना पड़ेगा। तो पहले अच्छा अर्न करिए, उसको अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करिए, उसको ग्रो करिए, उसके बाद फिर आप पैसिव इनकम का आनंद ले सकते हो। और सबसे बोरिंग रूल है रूल नंबर 6, जो कि हम सबको अच्छा नहीं लगेगा, बट वो कहते हैं लर्न एवरी डे। वॉरेन बफेट ने कहा है मोर यू लर्न मोर यू अर्न, और वो अभी भी अपने दिन के 5 से 6 घंटे रीडिंग के अंदर, लर्न के अंदर, नई चीज सीखने में खर्च करते हैं। वो न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, बिजनेस रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, बिजनेस एनालिसिस पढ़ते हैं। और ये ऐसा उन्होंने शुरू किया था लगभग 11 साल की एज से, और आज उनके पास $100 बिलियन से ज्यादा की वेल्थ है। तो उसमें कंपाउंडिंग, डिसिप्लिन के साथ साथ उनकी जो रीडिंग हैबिट है, लर्निंग हैबिट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक साइंटिफिक फैक्ट ये है कि जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओज हैं वो लगभग 60 बुक्स पर ईयर पढ़ते हैं, और हम जैसा आम इंसान सिर्फ साल की 4 बुक भी पढ़ लेता है तो बड़ी बात होती है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे लिए सबसे बड़ा असेट है। तो टेलीग्राम टिप्स के ऊपर रिलाय मत करो, फ्रेंड ने बोला उस पर रिलाय मत करो, और जो न्यूज़, फैंसी न्यूज़ चलते हैं उस पर रिलाय मत करो। लेकिन यदि आप खुद अपनी स्टडी करोगे, आप लर्न करोगे, तो डेफिनेटली अर्न भी करोगे। अब इंपॉर्टेंट है व्हाट टू लर्न, सीखना क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो, क्वार्टरली उनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, बैलेंस शीट कैसी है, डेट कितना है, ये चीजें आप देख सकते हो। मार्केट हिस्ट्री देख सकते हो, 2008 के क्रैश में क्या हुआ, कोविड क्रैश में क्या हुआ, किस तरह की कंपनीज घाटे में गई, किस तरह की कंपनीज किस तरह के सेक्टर प्रॉफिट में गए, वो आप देख सकते हो। बिजनेस फंडामेंटल्स आप पढ़ सकते हो, रेवेन्यू मॉडल क्या होते हैं, बिजनेस के तरीके क्या होते हैं, वो चीजें आप पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। और बुक पढ़ना बड़ा टारगेट लगता है, उसकी शुरुआत हम थोड़े से कर सकते हैं। हम 10 पेज, 15 पेज, 5 पेज, और मिनिमम करना है तो 3 पेजेस रीडिंग पर डे यदि हम करते हैं, तब भी हम अच्छी खासी अपनी नॉलेज को ऐड कर पाएंगे। और इसके लिए बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, एनएससी की वेबसाइट, बीएससी की वेबसाइट, म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट, मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स, इस तरह के एसेट्स आपके पास अवेलेबल हैं, इस तरह के रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। यूट्यूब चैनल्स हैं, मेरा वाला चैनल है वेल्थ विद दीपक, जो कि आप देख रहे हैं, वो देख सकते हैं। और इस तरह के जब आप रिसोर्स देखते हो तो अपनी इनकम में डेफिनेटली बढ़ोतरी कर पाते हो। और सिंपल रूल है, यदि आप पर डे 1% अपने आप को इंप्रूव करते हो तो एक साल के अंदर, यानी कि 365 डेज में आप 37 टाइम्स बेटर हो जाते हो। और ये रूल हर चीज पे लागू होता है। और इसका एक हम फ्रेमवर्क बना सकते हैं, यहां देख सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि वीडियो लंबी हो रही है तो हम इसको समराइज कर लेते हैं कि हमें करना क्या है। तो जो 6 रूल्स हैं उसको यदि हम सिंपल तरीके से समझेंगे तो पहला, कैपिटल प्रोटेक्ट करना है, इंश्योरेंस करना है, अपना खुद का हेल्थ इंश्योरेंस करना है, और इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। दूसरी चीज, जो समझो उसमें इन्वेस्ट करो, सिंपल प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो। कंपाउंडिंग को टाइम दो, 30 साल 20 साल डिसिप्लिन के साथ में इन्वेस्टमेंट करो। फियर को अपॉर्चुनिटी देखो, मार्केट क्रैशेस को डिस्काउंट समझो और ऐसे अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करो। एसेट बनाओ, पैसिव इनकम बनाओ, जिससे आपको टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम मिल सके। सीखो, हर दिन नॉलेज गेन करो, लर्न करोगे तो अर्न करोगे। तो वॉरेन बफेट ने भी इन सिंपल रूल से इतनी वेल्थ बना ली है, जो कि $100 बिलियन से भी ज्यादा है, जो कि सिंपल है, डिसिप्लिन है, बोरिंग हो सकती है। हो सकता है ये वीडियो आपको बोरिंग हो, लेकिन यदि वीडियो आपने पूरा देख लिया तो डेफिनेटली आपकी वेल्थ के अंदर जरूर एक्साइटमेंट क्रिएट करेगा। तो मुझे बताइएगा इसमें से रूल में से आपको सबसे अच्छा रूल कौन सा लगा, और कौन सा रूल आप फॉलो कर रहे हैं या करने वाले हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम बात करेंगे ऐसे ही वेल्थ की, जिससे आपकी लाइफ के अंदर वेल्थ क्रिएट हो और लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।